गुरु माता प्रवचन देती हैं या जो है बड़े महाराज जी प्रवचन देते थे, तो उनके मुख से फूल चढ़ता है। उनका जो मिशन है, उनका मिशन मानव मानव एक समान, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, हम सब हैं एक ही ईश्वर की सब संतान। इस चीज को मानने के बाद फिर धन की जरूरत नहीं पड़ती। यही धन है, निरंकारी धन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज तक हमने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उन सभी में लिखा है कि ज्ञान को जितना बांटा जाएगा ज्ञान उतना बढ़ेगा। लेकिन संत निरंकारी मिशन में जो लोग इस संत मत को मानते हैं उन्हें प्रण दिलाया जाता है कि गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा वो गुरु की आज्ञा के बिना बांटा नहीं जाएगा। तो जो किताबों में लिखा है वो गलत है या फिर संत निरंकारी मिशन ही गलत शिक्षा दे रहा है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब मौजूद हैं, जो धार्मिक किताबों को पढ़ते रहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझाते भी हैं। खुर्शीद मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपको भी स्वागत भाई साहब। आप अलग अलग धर्मों की किताबें पढ़ते रहते हैं और आप भी कहते हैं कि सबसे जरूरी इंसानियत है। आपने राधा स्वामी संत मत की किताब भी हमें दिखाई, तो क्या आपने जो निरंकारी संत मत है, संत निरंकारी मिशन है, उसकी भी कुछ किताबें पढ़ी हैं या नहीं? ये संत निरंकारी मिशन आखिर है क्या? सर्वप्रथम मेरे सभी देशवासियों को जय हिंद। और ये संत निरंकारी जो मिशन है, ये एक गुरु अपने शिष्य को प्रवचन देता है। प्रवचन के द्वारा सिखाता है। एक तो बुक के द्वारा हम लोग सीखते हैं, एक प्रवचन के द्वारा सिखाता है, सीने दर सीना, जिसको कहा गया है कि जो मेरे दिल में वो आपके दिल में उतार दे। गुरु जो शिष्य के दिल में उतारता है, तो सीने दर सीना। संत निरंकारी मिशन जो है वो जो है गुरु को मानता है। जैसे एक गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, जियो गोविंद दियो मिलाए। यानी कि भगवान और गुरु खड़े थे, तो देखा कि सबसे पहले चरण किसके छूं, भगवान के छूं या गुरु जी के? तो उन्होंने गुरु जी के चरण छुए, क्योंकि गुरु जी ने तो भगवान को मिला। इसलिए संत निरंकारी मिशन जो है वो गुरु सीने दर सीना मिलाते हैं और वो समझाते हैं। सुदीक्षा जी महाराज को भी आपने सुना है? देखो, उनसे पहले भी महाराज हुए, वो भी हुए। वहां एक आवाज ऐसी होती है, उनकी मीठी वाणी होती है, वो उनके सीने में उतर जाती है और वो भूलते नहीं है। उनका जो मिशन है, उनका मिशन मानव मानव एक समान, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, हम सब हैं एक ही ईश्वर की सब संतान। उस एक ईश्वर की संतान है, वो इस मिशन को मानते हैं। और संत निरंकारी मिशन जो है मानव सेवा में ज्यादा वो रहता है, क्योंकि वो कहता है कि मानव सेवा कीजिए, पता नहीं किस रूप में भगवान हमें मिल जाए। और भगवान भी अवतार के रूप में आए। आप कृष्ण जी को देखिए, मनुष्य के रूप में आए। श्री रामचंद्र जी को देखिए, मनुष्य के रूप में आए। लक्ष्मण को देखिए, मनुष्य के रूप में आए। शेषनाग के वो थे। और आप ये देखिए, विष्णु को देखिए, मनुष्य के रूप में आए। तो ऐसा नहीं, वो मानव की सेवा में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे हमारा ये कोरोना काल आया, तो इसमें आप जी ने संत निरंकारी मिशन में बहुत सेवा की, बहुत बड़ी सेवा की। और इतनी सेवा की, जगह जगह भंडारे लगाए, दवाइयां करी, और भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, उनके ठहरने के, बैठने के, सोने, बहुत संगत ने सेवा की। तो वो सेवा ही सबसे बड़ा धर्म मानते, और वो कहते हैं हम सब इंसान बराबर हैं। यहां तक तो मैं इसके लिए जानता हूं, और मैं ये समझता हूं कि जो अब तो वहां गुरु माता है, पहले तो गुरु थे और उससे पहले भी गुरु थे। तो वो बहुत पुराना संगठन है, ऐसा नहीं है, बहुत पुराना मिशन है। तो वो इतना जबरदस्त मिशन है कि जो उसकी सेवा में लग जाता है, वो तो समझ लो
वो एक परमात्मा, खुदा और भगवान का रूप ही वहां नजर आता है। गुरु ऐसे चीज होती है। आप सब लोग भी कहते हैं कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन संत निरंकारी मिशन में ये प्रण दिलाया जाता है कि गुरु जो ज्ञान देता है उसे गुरु की आज्ञा के बिना बांटना नहीं है। वो उसमें थोड़ा सा मिशन में ये है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी बतियाए, ज्ञानी से ज्ञानी बतियाए तो ज्ञान सवाया होए, और मूर्ख से ज्ञानी बतियाए तो तुरंत लड़ाई होए। अगर हम ऐसे मनुष्य को जो स्वयं मूर्ख है उसको प्रवचन सिखाएंगे, उसको बताएंगे, तो वो हमारे अंदर ही 10 कमियां निकाल देगा, गुरु के अंदर 10 कमियां निकाल देगा। इसलिए वो चाहते हैं कि ज्ञानी को दीजिए ये ज्ञान, ज्ञानी से ज्ञानी बतियाए, ज्ञान सवाया होए। देखो क्या करे, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान में बढ़ोतरी जब होएगी जब आपकी वाणी को कोई सुनेगा और उसके दिल में जब जाएगी। अब आप बताइए, ज्ञान तो कौरवों ने भी पाया गुरु से, और ज्ञान पांडवों ने भी पाया, और वो सत्य की खोज में रहे और वो असत्य की खोज में रहे। जबकि उनके पास 18 कसौनी दल और उनके पास सारे तोपखाने, हथियार, फौज, सब कुछ, और उनके पास क्या, 5 पांडे, एक कृष्ण जी। लेकिन ये युधिष्ठिर को मालूम था कि उनके पास ज्ञान है, उनके पास ज्ञान है और उनके पास शक्ति है, और जहां ज्ञान होता है वहीं शक्ति होती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि उसको बताइए जो ज्ञान को आपसे जान के आगे बढ़ाए, उसको मत बताइए वो कि आपको कहे अरे तो ठलुआ ऐसे ही बात करता रहता है। आपका मानना यह है कि संत निरंकारी मिशन में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां पर जाति, धर्म, ऊंच नीच का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। देखिए भाई साहब, आप जाइए वहां और उनके जगह जगह इनके जो है आश्रम खुले हुए, आप उसमें जाइए और उसमें जाने के बाद देखिए आप कितना वो प्यार से, कितना व्यवहार से आपका अदब एहतराम करेंगे। वो अतिथि जो है भगवान के समान समझते हैं मेहमान को, और उसको कितनी सेवा करते हैं आप देखिए। वो तो चाहे कोई चोटल हो, चाहे कोई कोड़ी हो, चाहे किसी के कोई बीमारी हो रही हो, चाहे वो उसकी सेवा करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। चाहे जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, वो सबकी सेवा करते हैं। वो कहते हैं हम इंसानों को भगवान ने इसलिए भेजा है कि 36 करोड़ जो जिया जून है, जिसमें पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जंतु हैं, उन सबको की सेवा करने के लिए मानव को भेजा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब किसी संत मत की शुरुआत होती है तो उसके बाद मतलब परिवारवाद क्यों रहता है? उस परिवार से ही गद्दी पर क्यों लोग बैठते रहते हैं? नहीं 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 नहीं, संत निरंकारी मिशन में बताइए परिवारवाद कहाँ है? ऐसा नहीं है। वो बैठता है जिसके पास यहाँ इसमें अकल होती है, नॉलेज होती है, जिसके अंदर प्रभु प्रेम होता है, जिसके अंदर मानव प्रेम होता है माइंड में। ये नहीं है कि रावण तो 16 विद्या विद्वान थे, रामचंद्र जी 14 विद्या विद्वान थे। रामचंद्र जी के हृदय में प्रेम था, लेकिन रावण के हृदय में प्रेम नहीं था। वो राक्षसी काम करता था सारा, है, और टोटल राक्षसी काम करता था। तो इसलिए देखिए आप उसको कैसी सजा मिली। सोने की लंका थी, वो सारी खाक हो गई और सारा सिस्टम उसमें मिल गया मिट्टी में। अब दूसरा देखिए, कंस को देखिए आप, कंस खुद अपने आप को भगवान कहलवाता था, और वो उसका बच्चा था, उसको देखिए उसने कैसे किया प्रहलाद ने। आप देखिए हिरण्यकश्यप को देखिए आप। वो तो ऐसा नहीं है, जिसके दिल में मानव प्रेम होता है उसके दिल में प्रभु प्रेम भी होता है। अल्लाह से भी वो डरता है, खुदा से डरता है, भगवान से डरता है, ईश्वर से डरता है। तो संत निरंकारी मिशन में जो हमारे महाराज जी हैं, जो हमारी अब मैम है, वो कहते हैं कि इसको फैलाओ और इंसानियत को की सेवा करो, और सबको कहो कि सब जो है सेवा करे। जो करेगा सेवा वही तो पाएगा मेवा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो गद्दी पर बैठी हुई हैं इस समय सुदीक्षा जी महाराज, जिस समय वो प्रवचन करती हैं तो जो लोग पीड़ित होते हैं, किसी तरीके से दुखी रहते हैं, तो उनकी वाणी में ही इतना मिठास है कि उसे सुनकर ही वो लोग सोते ही सही हो जाते हैं। मतलब आपने भी कभी उनका कोई प्रवचन सुना?
हाँ, कई बार मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ और निकाल भी लेता हूँ। और देखो, एक इस बात पे मैं आपको कहता हूँ भाई साहब कि कागा किसके धन अडे और कोयल किसको दे, एक जीबा के कारण है जग अपना कर ले। जब कागा बोलता है तो कहते हैं बच्चों को, अरे इसको उड़ाओ, काव काव कर रहा है, उसको उड़ाओ, जबकि वो भी काला होता है। फिर वहीं कोयल बोलती है बाग में, तो वो कहते हैं, बच्चा अगर डला मारता है उसको कौवा सोच के, तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, इसको रहने दो, ये कोयल है। वो सिर्फ वाणी का फर्क है। जब वो वहाँ गुरु माता प्रवचन देती है या जो है बड़े महाराज जी प्रवचन देते थे, तो उनके मुख से फूल चढ़ता है। आप कहते हो प्रभु लीला, वो प्रभु लीला वो चेहरे पे चमकती है, उनके मुख से फूल चढ़ता है और उस फूल की जो खुशबू फैलती है उसमें सब लोग तरोतर और ताजा हो जाते हैं। इसलिए वो सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा, सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म, यही मैं मानता हूं और यही संत निरंकारी मिशन मानता है। अनुशासन के बारे में क्या कहेंगे? इस संत मत का अनुशासन भी आपने जरूर देखा होगा। देखिए, कोई भी संत मत हो, कोई भी संत मत हो, उनके यहाँ अनुशासन बहुत जबरदस्त होता है, उनके यहाँ डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त होता है। इधर माताएं बहनें बैठी रहेंगी, इधर वो जो है भाई बैठे रहेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं किसी के मन के अंदर कोई भी जरा सी भी दिल के अंदर धुंधलापन आ जाए, नहीं नहीं नहीं, माता जी माता जी माता जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बहन जी बहन जी बहन जी, यही रहेगा। और सिर्फ वो पैर देखता है, जो शिष्य है संत मंत के, वो कोई से भी मंत हो, पैर देखते हैं, सिर्फ पैर। और वो पैर वो उनका चेहरा भी नहीं देखते। जैसे जब रावण उनको माता सीता को उठा कर ले गए और उन्होंने जो है पहचान के लिए अपने वो गहने चालू कर दिए, और उसमें से रावण के उससे भाई, जब उस रास्ते को श्री रामचंद्र जी गए और वो देखा तो पूछा, तो ये गहने, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं नहीं पहचानता इनको, भाई साहब मैं इनको नहीं पहचानता। तो जब गले का हार आया, चूड़ियां आई, हाथों के आए, कानों का आए, टिक्का आया, उन्होंने कहा मैं नहीं पहचानता। जब पैरों की पायल आई, उन्होंने कहा हाँ ये मेरी भाभी जी की है, ये मेरी माता जी की है, सीता माता की है, इनको मैं पहचानता हूं। तो संत निरंकारी मिशन हो या दूसरे मिशन हो या कोई सा भी हमारा मिशन है, तो ये सिर्फ पैरों की तरफ देखते हैं, इसलिए वहां जो है माता माता है और भाई भाई है। वहां तो एक ऐसा डिसिप्लिन है कि, और आवाज भी जब प्रवचन होता है, अगर एक सुई भी नीचे गिरेगी तो उसकी भी आवाज आएगी। तो और वहां तो सिर्फ आदमी को प्रभु ही प्रभु याद रहता है, खुदा ही खुदा याद रहता है, वो सब एक समान हो जाता है, पत्ता पत्ता डाली डाली सब एक समान, सब एक समान होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इनके बड़े बड़े डेरे हैं, आश्रम हैं, और संगत भी आप देखते होंगे, वहां पर खाने का खर्चा, ये सब चीजें, वाहनों का खर्चा, ये सब चीजें, तो इनके पास पैसा आखिर कहाँ से आता है? देखिए, उस खुदा ने, उस ईश्वर ने ये कहा है कि एक कदम आप मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ 70 कदम बढ़ाऊंगा। एक नेक काम तुम दिल में सोचो, मैं आपके 100 नेक काम करूंगा। तुम किसी एक गरीब की मदद करने की सोचो, मैं तुम्हारे 100 गरीब भाइयों की मदद करूंगा। तुम एक बेटी की शादी करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी 10 बेटियों के अपने आप शादी करूंगा। तुम एक इंसान को इंसान समझो, मैं तुम्हारी पूरी नस्ल को बख्श दूंगा, उनको इंसान बनाऊंगा। तो ये मिशन दिल से होता है। जो मिशन से जुड़ते हैं वे लोग आपस में इकट्ठा करके भंडारा चलाते हैं, वही लोग आपस में इकट्ठा करके गाड़ियों की व्यवस्था करते हैं, वही सब मिलजुल के सफाई करते हैं। आपने देखा होगा डेरे में जाना, आप कभी सत्संग भवन में जाना, वो अपने आप ही वहां सफाई करते होंगे, पानी छिड़कते होंगे, कोई पानी भरता होगा, कोई रोटियां बनाते होंगे, कोई जो है वहां भंडारा सब्जी बनाता होगा, कोई सब्जी काटता होगा, वो स्वयं काम करते हैं। वहां लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ती, सभी लेबर होते हैं।
ये लोग गरीब निर्धन कन्याओं की शादियां भी बहुत करते हैं और बिना दान दहेज की शादी के लिए भी प्रेरित करते हैं। और मुझे तो पता ये चला है कि ये लोग रक्तदान भी खूब करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। एक ही दिन में 70,000 लोगों ने रक्तदान किया था संत निरंकारी मिशन के। देखो, जब एक बात ये कह दी कि मानव मानव एक समान, ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई मुसलमान, तो रक्तदान इसलिए लगाया। हमारे सैनिक हैं, उनको जरूरत पड़ती रहती है, हमारे पुलिस में है वहां भी जरूरत पड़ती रहती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं वहां भी जरूरत पड़ती रहती है। और एक बार रक्त निकलवाने में, साल में एक बार, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि साल में एक बार जो स्वस्थ है उसको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि वो हृदय की बीमारी को, हार्ट की बीमारी को ठीक करता है, बीपी को ठीक करता है, माइंड की बीमारी को ठीक करता है। हमारे शरीर में जो पुराना ब्लड होता है, जो गाढ़ा होता है, वो बाहर निकल जाता है और नया बनता है। वो खून को पतला करता है, वो शुगर को भी नॉर्मल करता है। एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए और एक साल में एक बार अपना बॉडी का टेस्ट करवाना चाहिए। कोई बीमारी तो नहीं है, वो सारी चीजें समझाते हैं और वो मिशन में लगाते हैं। इसलिए उन्होंने वो शिविर लगाया था। और आप देखिए कोरोना काल में कितनी बड़ी सेवा की थी, कितने बड़े भंडारे लगाए थे, गवर्नमेंट को भी पता है। और एक बार आप कह रहे हैं कि 70,000, 70 नहीं, वो ज्यादा थे उन लोगों ने जो मिशन एक दिन में किया था, वो पूरा एक दिन में। और मैं ये कह रहा हूं, वहां तो समर्पित हो जाता है, गुरु के समर्पित, इस शरीर को ये समर्पित कर देते हैं। ये जो है, जैसे वो एक वो होता है ना कि मैं मिट्टी, यानी कि मेरा शरीर मिट्टी का है और मेरे गल मिट्टी, यानी कि जो ये वस्त्र है, जो कमीज है, ये भी मिट्टी से पैदा हुआ। और मैं मिट्टी, मेरे गल मिट्टी का बाना, मिट्टी में मिट्टी मिल जाए बाकी की रह जाना। संत समझाते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हुए हैं और एक दिन ये आएगा कि हमारा चोला भी, हम भी मिट्टी में जो है मिल जाएंगे। और अगर हम मानव सेवा कर सकते हैं और हम रक्तदान कर सकते हैं, और जब वो समय निकल जाएगा उसके बाद नहीं आएगा, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कर ले कार धर्म की बंदे, ना पीछे से पछतावेगा, हीरा जन्म अनमोल चराई, कोड्डी बदले होगा। कौन किसी का चाहता ताऊ, कौन किसी की माता, आवागोण जागरी जगत में झूठा सारा नाता। और कौन किसी की गल्लार, कौन किसी की जावेगा, और कर ले कार धर्म की बंदे, नहीं पीछे से पछतावेगा। ये हीरा जन्म अनमोल है। इसको में जितनी सेवा करोगे आप, जितनी सेवा करोगे उतनी आपको मेवा मिलेगी। वो बहुत आगे तक बढ़ता है मिशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। धन निरंकार का मतलब क्या है? धन निरंकार का मतलब है, उसके दो अर्थ है। धन निरंकार का मतलब है बिना आकार की कोई चीज, और धन निरंकार का मतलब है कि इस चीज को मानने के बाद फिर धन की जरूरत नहीं पड़ती। यही धन है, निरंकारी धन है। क्योंकि भगवान का कोई आकार नहीं है, खुदा का कोई आकार नहीं है, ईश्वर गॉड का कोई आकार नहीं है। वो एक शक्ति है, वो एक ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं, महसूस होती है। जैसी हवा है, हवा चलती है, दिखती है, महसूस होती है, लेकिन दिखती नहीं है। ऐसे हमारी किरणें जब आती हैं, सूर्य तो हमें दिखता है लेकिन किरणें नहीं दिखती। जैसे चंद्रमा तो हमें दिखता है, चंद्रमा की किरणें नहीं दिखती। रात होती है वही 24 घंटे में 12 घंटे, लेकिन ये दिखती नहीं, ये कैसे रात होती है, ठीक है। और ये जो है संत निरंकारी का मतलब यही है कि ये दिखता नहीं, ये दिल का एक मिशन है, ये एक दिल के मिशन का नाम है। हाँ, जो गुरु शिष्य को बताते चला जाता है, और जो योग्य शिष्य होता है वो उस गद्दी पे बैठता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वही खानदानी बैठता है, ऐसा नहीं है। जो योग्य होता है वो बैठता है। संत निरंकारी मिशन में ये भी प्रण दिलाया जाता है कि गृहस्थ में रहना है, वेशधारी साधु संत फकीर बनकर दुनिया पर बोझ नहीं बनता है। तो क्या उनके अनुसार जो वेशधारी साधु संत हैं, जो फकीर लोग हैं, ये दुनिया के ऊपर बोझ हैं? नहीं, उनका मिशन ये है कि मनुष्य की सेवा करने के लिए तो मनुष्य चाहिएगा। मनुष्य की अगर सेवा करनी है तो मनुष्य चाहिएगा, और मनुष्य कहां से होगा? मनुष्य जब शादी करेगा। अगर हम सब शादी करना बंद कर दें तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी नस्ल नहीं चलेगी, आगे वंश नहीं चलेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी।
कई देश ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनमें जो है बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी और जो है जवान की, युवा की संख्या नहीं। आज वो कहते हैं कि आके हमारे देश में बस जाओ, हम आपको 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख काम करने के लिए देंगे। तो इसलिए जो है साधु जो होता है, साधु का वस्त्र मत देखिए, देख लीजिए ज्ञान। साधु का वस्त्र मत देख लीजिए ज्ञान। ज्ञान से ही साधु की होती है पहचान, वस्त्र से नहीं होती, ज्ञान से होती है। और आप ये देखो, जो जितने भी ज्ञानी हुए उन्होंने कभी वस्त्र पे ध्यान नहीं दिया। वो इसलिए कहते हैं कि मैरिज भी करो, गृहस्थी भी निभाओ और आप मिशन का भी काम करो और देश की भी सेवा करो। जब देश की सेवा करेंगे तो मानव सेवा होगी और मानव सेवा होगा तो देश की सेवा होगी। चलिए, तो जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।